तो परसों हम क्या कर रहे थे? लीनियर मैग्निफिकेशन कर रहे थे ना। लीनियर मैग्निफिकेशन यानी इमेज जब लेंस बनाएगी तो वो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट के साइज से होगा या छोटा। तो हमने वो फॉर्मूला दी थी, मैं अब वहां से कंटिन्यू करूंगा। मैग्निफिकेशन m इज गिवन बाय height or size of image to the size of object. Now, in case of convex lens, when the image formed is real, जब वो रियल इमेज बनाती है। कब बनाती है रियल इमेज? इन्फिनिटी से जब फोकस का कोई भी पोजीशन हो, फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोकस, वो हमेशा रियल इमेज बनाती है। ठीक, रियल इमेजेस हमेशा क्या होते हैं? दीज आर इन्वर्टेड। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज डाउनवर्ड साइड, अगर ऑब्जेक्ट अपसाइड डाउन है तो इमेज अपवर्ड है। ठीक, तो ये हाँ, ये जो एच आई होगा, हाइट ऑफ एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लीनियर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव होगा। होगा ना, क्यों? अपवर्ड्स है। ये जो इमेज होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड्स तो नेगेटिव होगा, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन के मुताबिक अपवर्ड्स जिनसे साथ मेजर्ड are taken positive, while as downward these lengths are taken as negative. So हमने देखा था कि जो इक्वेशन की थी हमने, m जो निकला था, देखो जब ऑब्जेक्ट इमेज होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड्स, इट विल बी माइनस एच आई। ठीक, एम नहीं लिखूंगा, माइनस एच आई तो एच ओ, ये हमने परसों किया था। तो एच ओ पॉजिटिव होगा अपवर्ड्स, वो हमें निकला था माइनस वी बाई यू। परसों से मैं ये कर रहा हूं। तो अगर यहाँ पर भी आप देखना चाहते हो, अभी मैं दिखाऊंगा। देखो मिसाल के तौर पर ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ही लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट है। यहां से ये लाई तो वो फोकस से जाएगा ऐसे, एक और रे लाएंगे तो यहाँ, तो ये इमेज बन गया मिसाल के तौर पर यहाँ। ठीक, ये ओ, ये मिसाल के तौर पर बी, ये ए बी डैश है इमेज इसका, और ये ए डैश है, ये बी डैश है और ये ए डैश है। ठीक, तो हमने देखा जब ये ट्रायंगल ये और ये सिमिलर थे, कौन कौन सा? ओ ए बी एंड ओ ए डैश बी, ये सिमिलर थे। तो हमने उससे क्या निकाला था? ये हमें निकल, मैं यहाँ ये काट करूंगा, हमें निकला था ए बी, ए डैश बी डैश, दिस डिवाइडेड बाय इसका परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल का ए बी, इज इक्वल देयर बेसिस, रेशियो ऑफ देयर बेसिस। बेस क्या इसकी? ओ बी डैश, ठीक है, या ए डैश, जो भी मर्जी, ओ बी डैश डिवाइड बाय ओ। Now what is OB? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बट इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, सो हमने इसको नेगेटिव दिया था। ठीक, तो ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश इज हाइट ऑफ इमेज, तो हम लिखेंगे इसको एच आई, लेकिन क्या है? नेगेटिव, क्यों? ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो माइनस एच आई। ठीक, हाइट ऑफ ए बी इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो अपवर्ड्स है तो पॉजिटिव एच ओ। ओ बी डैश इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये पॉजिटिव है क्योंकि लाइट भी इसी डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में, तो माइनस वी प्लस वी। ओ बी क्या है? इस डायरेक्शन में। ठीक, बात समझ में आई? ओ बी क्या है? इस डायरेक्शन में, सो इट विल बी माइनस यू। ठीक है, सो देखो फिर से यहां से देखो, एच आई नेगेटिव, एच ओ पॉजिटिव, ओ बी नेगेटिव एंड ओ ए पॉजिटिव, सो एच आई बाई एच ओ। सो एच आई बाई, अगर ये माइनस यहां पर है तो ये माइनस यहां चला जाएगा, एच आई बाई एच ओ, ये कैंसिल होगा, इसका माइनस हो बी बाई यू।
but by definition the ratio of height of image to the height of object is equal to magnification. So magnification क्या है, इसके बारे में लिखेंगे हम सिर्फ v by u. हेलो, ठीक है, v by u ये हो गया. अब देखो ये जो v by u है, यहां पर इसको एग्जामिन करेंगे when the image is formed real. देखो यहां पर तो कोई नेगेटिव साइन नहीं है, लेकिन जब हम इसको वैल्यू दे देंगे, v तो हमेशा अगर मिसाल के तौर पर 10 है तो v को u को कितना लिखूंगा मैं, -10, क्योंकि लेफ्ट ऑफ द दिस ऑप्टिकल सेंटर. और v को क्या लिखूंगा, प्लस, क्यों, वो राइट टू द ऑरिजिन है. मिसाल के तौर पर ये 20 है तो +20. लेकिन मैग्निफिकेशन m क्या निकलेगी, v by u. v कितना है हमारा 20, u कितना है -10, तो वो आएगा 2 मगर माइनस. तो हमेशा जब भी ये लेंस ये बनाएगी कन्वेक्स लेंस रियल इमेज, मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव. इट कैन बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. ग्रेटर देन 1 क्यों, जब इसको मैग्नीफाई करेगा बड़ा. लेस देन 1 क्यों है, जब इमेज छोटा आ जाएगा. ठीक. सो मैग्निफिकेशन m in case of a lens when the image formed is real is always negative. It can be greater than 1 in magnitude or less than 1. इसमें केस सेकंड है. केस सेकंड क्या है इसमें, केस सेकंड है when the image formed by the convex lens is imaginary, is virtual. कन्वेक्स लेंस का वर्चुअल इमेज बनाती है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द, तब ये बनाती है वर्चुअल इमेज. ऐसे ये अगर लेंस है, ये इसका अगर फोकस है, ऑब्जेक्ट कहां है अब हमारा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. लेट अस से दिस इज ए एंड दिस इज बी. तो ये जो यहां पर है रे ऑफ लाइट पैरेलल, इट विल पास थ्रू फोकस. ठीक है, तो फोकस से चली गई. दूसरी रे अगर हम देंगे, यहीं से वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ऐसे चली जाए. ठीक, तो मीट नहीं करेंगे, डाइवर्ज हो रहे हैं. अगर मैं इसको वापस ले लूं ऐसे रिफ्रैक्टेड रे को और यहां, तो ये जो इमेज है यहां पर कहीं पीछे बनाएगी, ओ सॉरी, यहां पर कहीं पीछे बना देंगे इमेज. ठीक है, ए डैश बी डैश. तो इस केस में क्या होगा, रेशो तो होगा बड़ा, क्यों, एच आई बड़ा है, हाइट ऑब्जेक्ट इमेज की बड़ी है बनस्बत की किसके, ऑब्जेक्ट के. तो रेशो होगा ग्रेटर देन. और पॉजिटिव होगा, क्यों, दोनों अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. तो हमारा जो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ. सिंस बोथ एच आई द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आर पॉजिटिव, देयरफॉर magnification will be positive and greater than 1. So it will be also equal to. So in case of a convex lens, when the object lies between focus and optical center, the image formed will be always virtual and on the same size. Magnification will be greater than 1 and will be positive. So m will be greater than 1 and positive. ये कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है. ठीक, क्लियर, ओके. केस थर्ड, अगर अब हमारे कॉनकेव लेंस है, अब कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस हमारे पास है ना, कॉनकेव लेंस बनाती है हमेशा वर्चुअल इमेज, वो कभी रियल इमेज नहीं बनाती. और जो इमेज होता है वो छोटा होता है ऑब्जेक्ट के साइज से. तो जाहिर है कि जो मैग्निफिकेशन होगी वो लेस देन 1 होगा, क्योंकि इमेज का साइज छोटा बनाता है. और पॉजिटिव होगी, क्यों, वर्चुअल इमेज का हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है. ऐसे ये अगर कॉनकेव लेंस है, मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट है,
ये यहां से रे ऑफ लाइट ये डाइवर्ज है, क्योंकि कॉनकेव लेंसेज है, डाइवर्जिंग, ये इसको कन्वर्ज नहीं करेगी। अगर इसको मैं पीछे ले लूं, ठीक, और एक और ये लो रे इससे, तो यहाँ पर जो ये है, तो ये आपका मिसाल अगर ये ए बी, ये ए डैश बी डैश, ठीक। देखो अपवर्ड से लेकिन छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो रेशो हमेशा एच आई बी पॉजिटिव होगा, एच ओ बी, एच आई बी पॉजिटिव, एच ओ बी पॉजिटिव। सो वो हमें पता है वी बाई यू, ठीक। So this will be magnification produced by concave lens. It will be or m will be less than 1 and, ठीक है बेटा। ओके, नाउ उसके बाद है रिलेशन, ये मैंने मिरर्स में भी दिखाई थी रिलेशन बिटवीन यू 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 एफ वी एफ इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी एम यू एंड एफ, एम बी एंड एफ, इसके दरमियान क्या रिलेशन। नाउ वी नो दैट 1 by v लेंस फार्मूला से हमें पता है माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय v। तो हमें क्या मिलेगा, यहां भी v करेंगे, यहां से भी v मल्टीप्लाई करेंगे, v by v माइनस v by u विल बी इक्वल टू v by f, ठीक। ये कैंसिल होगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस v by u इज इक्वल टू v by f। हम इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में, माइनस v by u, 1 को हमने ट्रांसपोज किया, ये माइनस या ट्रांसफर किया तो 1, ये माइनस होगा, ठीक, माइनस v by u क्रॉस v माइनस f डिवाइडेड बाई f। माइनस को इस साइड में ले जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, v by u इज इक्वल टू f माइनस v, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बट व्हाट इज v by u, अभी हमने देखा v by u इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन m। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, m इज इक्वल टू f माइनस v डिवाइडेड बाई f। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। कभी आपको मैग्निफिकेशन निकालनी हो, आपको v और f दिया गया तो आप निकाल सकते हो, ठीक, या आपको मैग्निफिकेशन दिए और इमेज डिस्टेंस दिए, आप फोकल लेंथ इस रिलेशन से निकाल सकते हो। अब relation between m, u and f. Again, we know that minus 1 by u, Lenz's formula, 1 by v is equal to 1 by f. Now, we multiply on both sides by v of this equation. So, we will write v by u, हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई किया था, v by u, ठीक। we multiply both sides by, now हम इसको u से करेंगे, उधर v से क्या, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय u, तो माइनस u बाई यू प्लस u बाई v इज इक्वल टू u बाई f, ठीक है। तो दिस एंड दिस विल कैंसल, इट विल बी माइनस 1 प्लस u बाई v इज इक्वल टू u बाई f। अब 1 को ट्रांसफर इस साइड करो, u बाई v इज इक्वल टू u बाई f प्लस 1। अब एलसीएम निकालो, u बाई v इज इक्वल टू एफ यू प्लस एफ डिवाइड बाई एफ। अब इसको उल्टा करो, रेसिप्रोकल करो इसको, ठीक। इसको लिख सकते हैं v यू बाई वी है, हम इसको v बाई यू लिखेंगे, लेकिन यहां पर भी ये हो जाएगा f बाई यू प्लस f, ठीक है। इसको भी इन्वर्ट किया हमने, इन्वर्ट के बाद व्हाट इज v बाई यू, बट v बाई यू इज इक्वल टू f इज इक्वल टू m मैग्निफिकेशन, सो m इज इक्वल टू f divided by u plus f. So this is the required relation between magnification, focal length and object distance. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now उसके बाद है आपका पावर ऑफ लेंस। अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आती हैं इसमें, पावर ऑफ अ लेंस। देखो लिखने से पहले इसको मैं दिखाऊंगा आपको। सपोज मैं कॉन्वेक्स लेंस ही लूंगा, सिर्फ
कॉनकेव आपको फिर समझ आ जाए। ठीक है, ये लेंस एक है। एक मिसाल के तौर पर इन्फिनिटी से आ रही है लाइट, यानी इन्फिनिटी से हम लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये रिफ्रैक्ट होके मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये फोकस पे आती है, तो ये आपका फोकस हो गया, फिर निकल जाती है ऐसे। ठीक, यानी इसने इसको कन्वर्ज किया। अब एक और लेंस है, उस पे भी इन्फिनिटी से लाइट आती है, यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, वो इसको यहां कन्वर्ज करती है। ठीक, अगर इसका ऑप्टिकल सेंटर ये मिसाल के तौर पर ये एफ डैश है, इसका फोकस जिसका एफ है, तो ये ओ है। फोकल लेंथ क्या होगी? एफ विल बी डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एफ, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये मिसाल के तौर पर इसकी एफ निकली। अब मुझे बताओ इसकी फोकल लेंथ क्या है? मिसाल के तौर पर एफ डैश, वो होगी ओ एफ डैश के बराबर, दैट इज एफ डैश। यहाँ ओ एफ विल बी इक्वल टू फोकल। देखिए, ये जो लेंस है ये कन्वर्ज करती है, लेकिन अपने ऑप्टिकल सेंटर से दूर एज कंपेयर टू दिस लेंस। ठीक, यानी इसकी पावर ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कन्वर्ज करना बीम को, ठीक, कम है, क्योंकि कम एंगल से इसको देखो। अगर ये लाइट ये लेंस ना होती, ये लाइट सीधे जाती, ठीक, तो इसने इसको कन्वर्ज कितना किया, अब कितना डिविएट किया, इतना, मिसाल डेल्टा डिविएट किया। यहाँ इसने कितना डिविएट किया, इसने बड़े एंगल से इसको डिविएट किया। ठीक, ज्यादा एंगल से इसको डिविएट किया। तो हम कहेंगे इस लेंस में साथ L1 लेंस है, ये L2 लेंस है, हम कहेंगे भाई इसका कन्वर्जिंग पावर लेंस 2 का ज्यादा है एज कंपेयर टू लेंस 1। इसका मतलब है इसका लेंस 2 का पावर ज्यादा है, यानी इसने लाइट को ज्यादा बैंड किया, इसने कम किया। ठीक, बात समझ में आई? तो इसका पावर हम कहेंगे कम है, इसका L2 का ज्यादा है। ठीक, समझ आई पावर की बात? यानी हाउ मच the incident ray which is incident on this lens, it converges static through certain angle. If it converges more through more angle, then we will say its power is more. If the conversion angle is less small, then we will say it has less power. Now what is the definition of power? ठीक, इसी तरह से कॉन्वेक्स के लिए कन्वर्जेंस, जो कॉन्केव लेंस है उसके लिए डाइवर्जेंस। जैसे ये कॉन्केव लेंस है, ये अगर इंसिडेंट लाइट है तो इसने इसको डाइवर्ज किया इतना। ठीक, ये हो गई डाइवर्जिंग एंगल। ठीक है, अगर अगर मिसाल दूसरी लेंस है, अगर इस पे इंसिडेंट लाइट है, तो मिसाल के तौर पर ये ज्यादा इसको डाइवर्ज करती है इसके कंपेरिजन से, तो हम कहेंगे इसका पावर ज्यादा है। ठीक, अब पावर की डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? पावर, द पावर P, द पावर कैपिटल P, ठीक, ऑफ अ लेंस, किसी लेंस का, इज डिफाइंड as the tangent, as the tangent of the angle, tangent of the angle by which it converges or diverges a beam of light falling at unit याद रखो, unit distance from the optical center। बहुत सारी बुक्स लिखते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर, असल में डेफिनेशन ये है। ठीक, फिर आगे वो भी मैं दिखाऊंगा क्या कहता था। पावर P ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज अ टेंजेंट, टेंजेंट हो गया tan
ऑफ द एंगल, जो एंगल जैसे अभी यहाँ पर मैंने दिखाया था, ये जो एंगल हो गया ना, अपनी जगह से इतना इसको डिविएट किया, उसी एंगल का टेंजेंट, उसी टेंजेंट का एंगल बाय विच इट कन्वर्ज और डाइवर्जेस अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, जो उस पे लाइट पड़ती है एट अ यूनिट डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो इसको डायग्राम में ऐसे सिखाएंगे। सपोज दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, this is a ray of light falling on it, body ray of light falling on it। तो अगर ये लेंस ना होती तो ये कहां से चली जाती, सीधे ऐसे, ठीक। चूंकि लाइट है, लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, इसको ये कन्वर्ज करेगी वो ऐसे जाए, ठीक है। ये सपोज ऑप्टिकल सेंटर है, ये पॉइंट मिसाल के तौर पर बी या ए है, यहां पर फॉल हो रही है। अब कितना एंगल ये डिविएट हो गया अपनी जगह से, असल तो जानी थी इस डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेंस इट है, ये डिविएट हो गया ऐसे कन्वर्ज। तो ये एंगल जो यहां पर है डेल्टा, इससे हो, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द एंगल, ये हो गया एंगल बाय विच, टेंजेंट ऑफ एंगल बाय विच इट कन्वर्ज और डाइवर्ज। अब टेंजेंट ऑफ द एंगल, लेट अस सपोज दिस, ये ओ ए जो है ये एच के बराबर है, then distance from optical center to a point where the ray falls, ये O है, OA है हमारा H। What is O? Let us say this is focus, OF हमारा क्या है, it is the focal length of the lens, distance between optical center and focus, so it will be F। Now from this figure, triangle OAF, tan, देखो ये एंगल डेल्टा है तो ये एंगल भी डेल्टा है, alternate angles, this and this are alternate angles। Tan delta will be perpendicular, that is OA, that is H, divided by base, that is OF, but that is equal to F, the focal length, ठीक। यहां पर देखो, यहां डेफिनेशन में लाइट फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, लेकिन हमने डिस्टेंस कितनी ली है, OA H के बराबर, हमें इसको पहले यूनिट बनाना है, दैट H इज इक्वल टू 1 हो गया यूनिट डिस्टेंस, ठीक। देन ये क्या बनेगा, tan डेल्टा विल बी इक्वल टू 1 बाई F, क्योंकि H हमने 1 कर दिया। नाउ इफ एंगल इज स्मॉल, इफ angle is small, then tan delta can be replaced by simply delta, तो this equation will become delta। अब tan delta नहीं लिखेंगे, delta हम बोल रहे कि एंगल स्मॉल है, so delta will be equal to 1 by F। this delta is defined as the power, क्यों, the angle, the power P of a lens is defined as the tangent of the angle, तो अब बन गया हमें एंगल reciprocal of this, so this is as power P is equal to 1 by F। अब यहां पर हमें निकला पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल, आ गया ना, लेकिन डेफिनेशन ये है, ठीक है। आप नहीं लिखना होता पावर इज इक्वल टू, नहीं, यही डेफिनेशन है, उसमें से फिर डिराइव ये होता है, ठीक। सो P इज इक्वल टू 1 बाई F, तो अभी हमने लिखला P इज इक्वल टू 1 बाई F, ठीक है। सो P इज द पावर, ठीक है। thus what we'll see, the power of a lens is equal to reciprocal of the focal length of a lens expressed in meters। यानी ये जो फोकल लेंथ हमें अगर 1 बाई F लिखेंगे तो F क्या होना चाहिए, F होना चाहिए मीटर्स में, इन मीटर्स, ठीक है। अगर हम सेंटीमीटर में, जनरली हम फोकल लेंथ लेते हैं सेंटीमीटर में, देन वी कैन राइट पावर P इज इक्वल टू 100 बाई F, लेकिन F अब क्या होगा, सेंटीमीटर में, यहां पर क्या है, मीटर में, ठीक। तो ये आ गई डेफिनेशन। सो पावर दिस इज इक्वल टू दिस, बात समझ में आई। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन refractive index and power of a lens? Now we know from this lens maker's formula that 1 by F is equal to n minus 1 by R1 minus 1 by R2,
But if we compare this equation and this equation, 1 by f is equal to p. So we can write p is equal to n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. So this is the relation between power, refractance and curvatures of lens. ठीक है. उसके बाद है आपका relation between wavelength and power. Relation between wavelength and power. उसके दरमियान क्या रिलेशन. हमने कॉशे इक्वेशन से हमने लिखा था परसों, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by लैम्डा. ठीक. ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम वेवलेंथ, यानी रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी बैंड वो कम करेगी लेंस. अगर ब्लू कलर की होगी तो उसको लेंस ज्यादा कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी. नाउ एन इज प्रोपोर्शनल टू दिस. नाउ पी, नाउ हियर यहां पर आप देखो, सिंस R1 एंड R2 दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस. अगर हमारे पास लेंस है हम उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं कर सकते, ये चीज कांस्टेंट होगी. -1 भी कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू this refractive index is directly proportional to power. So we can simply write as this is inversely proportional, but this is directly proportional. So it implies that power is inversely proportional to wavelength, square of the wavelength. ठीक है. तो अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, यहां से हम लैम्डा स्क्वायर लेंगे, यहां से पावर, तो जब वेवलेंथ इंक्रीज होगी, लैम्डा भी इंक्रीज होगा और लैम्डा स्क्वायर भी. जब ये लैम्डा इंक्रीज होगा तो पावर क्या होगा, डिक्रीज. अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो पावर इंक्रीज होगा. तो ये ऐसे आएगा पैराबोलिक. ठीक है. क्यों, ये अगर देखो पावर यहां से इंक्रीज होता है, जब वेवलेंथ कम होगी पावर ज्यादा होगा, वेवलेंथ बढ़ेगी पावर डिक्रीज होता चला. ठीक. दिस रिलेशन बिटवीन पावर एंड दिस. सो पावर ऑफ रेड एज लैम्डा रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, ग्रेटर देन lambda of blue. So that implies that power of red, ठीक है, will be less, क्योंकि बड़ा है, will be less than power of blue. यानी ब्लू कलर, अगर एक लाइट है, एक ही लेंस है, लेंस में चेंज नहीं करूंगा. अगर ये रेड कलर है, रेड कलर की लाइट, इसने इसको यहां फोकस, क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स से ये फोकस से पास हो गया. अब यही लेंस में लेता हूं, लेकिन अब मैं डालता हूं कौन सा, अब मैं डालता हूं रेड नहीं कलर की, अब डालता हूं ब्लू कलर की. अब ये फोकस आएगी तो यहां पर मिसाल नजदीक वो एफ डैश, तो इसलिए फोकल लेंथ इसकी ज्यादा दिखाई रेड के लिए और ब्लू के लिए कम. उसका मतलब यहां पर कन्वर्जेंस ज्यादा हुई, तो चूंकि कन्वर्जेंस ज्यादा हुई इसका पावर ज्यादा यहां पर दिखाता है ब्लू कलर के लिए. यही लेंस रेड कलर के लिए कम पावर दिखाती है. ठीक, बात समझ में आई. सो एक ही लेंस अगर इस्तेमाल करेंगे, रेड को वो कम कन्वर्ज करेगी, ब्लू को ज्यादा. For a red color, it will show less power, while as for blue color, it will show more power because lambda red is is greater than lambda. Is it clear? Okay. उसके ओके बेटा. नाउ यूनिट, पावर का यूनिट क्या है? द SI यूनिट ऑफ पावर, ये भी कभी पूछा जाता है, इज डायोप्टर, कैपिटल डी से. ठीक, ठीक, कैपिटल डी, डायोप्टर डी. ठीक है. द पावर ऑफ अ lens is said to be 1D if
इट हैज फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर होगी उसका पावर क्या होगा, 1 डायोप्टर। हाँ, मिसाल के तौर पर हमें रिलेशन क्या है, पावर P इज इक्वल टू 1F, ठीक, expressed in meter. If F is equal to 1 meter, so that is equal to power will be equal to 1D plus 1 by power will be equal to 1 by F के बदले में 1 by 1 is equal to 1, but it will be 1D 1 diopter, ठीक। So अच्छा, for convex lens power P is positive, taken positive। कन्वेंशन क्या है, कन्वेक्स लेंस का हम पॉजिटिव, याद रखो पॉजिटिव पावर लेते हैं। एंड फॉर concave lens power is taken to be negative, नेगेटिव लेते हैं उसका पावर, ठीक। अगर मैं लिखूंगा -1D, दैट मीन्स माइनस मीन्स इट्स अ कॉन्केव लेंस। अगर लिखूं +1D, इट मीन्स इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब 10 व्हेन ऑप्टिशियन, अगर ऑप्टिशियन कोई प्रिस्क्राइब करता है आपको पावर, और कोई ऑप्टिशियन जो लेंस बनाते, तो ऑप्टिशियन जो डॉक्टर होता है ऑप्टिशियन, तो वो अगर बोलता है भाई आपको +2.5 डायोप्टर की लेंस चाहिए, तो उसका मतलब है कौन सी लेंस को करेक्टिव लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स, बिकॉज प्लस। अब 2.5 डायोप्टर, उसमें क्या निकलेगा हमें फोकल लेंथ, क्यों, पावर हमें 1/f है, तो पावर दिया है 2.5 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो f क्या निकलेगा, 1/2.5। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1000 चुका, दैट इज 40 +40 सेंटीमीटर उसकी लेंस होनी चाहिए, ठीक। अगर कोई डॉक्टर किसी को कहा, वो लिखा होता है ना प्रिस्क्रिप्शन पे, जब कोई ऑप्टिशियन पे जाता है जिसकी आंखों में प्रॉब्लम होती है, उधर लिखा है वो प्लस, मिसाल के तौर उसे लिखा +2.5D, उसका मतलब है कि भाई उसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, ठीक। अगर यही ऑप्टिशियन आपको लिखता है मिसाल के तौर पर -4D, किसी को लिखता है भाई उसका आंखों में प्रॉब्लम, भाई आपको -4D की ये लेंस लगानी है, उसका मतलब इसको कॉन्केव लेंस लगानी है। अब 4 डायोप्टर क्या हो गया, ये रिलेशन अगर हम लगा देंगे, ये हो गया 4 -4 1/f, f किसके बराबर बनेगा, 1/-4। इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे सेंटीमीटर बनाने के लिए 25, ठीक। सो इट f विल बी इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। तो भाई उसका मतलब है भाई 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ